हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध यह भी आपको बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक छोटा सा चित्र ध्यान रखना। विशेष जरूरत नहीं इस चित्र की है, लेकिन फिर भी आप लोग बना लीजिएगा। माना किसी चालक में, थ्योरी ध्यान रखना थोड़ी। माना किसी चालक में Q आवेश t सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, तब चालक में बहने वाली धारा, इसका साथ ही साथ यह ध्यान रखना, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A मान लीजिए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लीजिए A है। ये इतना स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसमें चालक में हम यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम प्रदर्शित देते हैं। ऐसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने ये बना दिया। ये मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे चित्र आप लोग बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग समझते चलिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इजी है, कठिन नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा बस। इस टाइप से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हो फिगर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अनुगमन वेग को हमने BD से प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे भी नहीं बना सकते हो। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने प्रदर्शित कर लिया, डायरेक्शन इसकी विपरीत यहाँ पर हमने प्रदर्शित की, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें ये अनुगमन वेग BD है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनका जो वेग है या गति करने की दिशा कह सकते हैं, ठीक है, वो अनुगमन वेग BD से वो गति करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो गति करने की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। इतना स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बाकी चित्र में कुछ भी नहीं है। आप लोग फिगर इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए आपको आगे बताते हैं। चित्र इतना ही आप बना सकते हो, ना बनाओ चित्र तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना, माना किसी चालक में Q आवेश T सेकेंड में प्रवाहित होता है, तब चालक में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स मान लेना फर्स्ट। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए N है, संख्या N है, एवं अनुगमन वेग या अफवाह वेग कह सकते हैं, एवं अनुगमन वेग BD है। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना। ठीक है, माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N एवं अनुगमन वेग BD है। इतनी थ्योरी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कठिन नहीं है, काफ़ी सरल तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, ये थ्योरी है, काफ़ी इजी है। पहले यानी वैद्युत धारा के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, माना किसी चालक में Q आवेश T सेकंड में प्रवाहित होता है,
तब चालक में बहने वाली धारा I बराबर Q अपॉन T। माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है एवं अनुगमन वेग BD है। तब स्टूडेंट्स कहेंगे अतः चालक में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा NABD, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं चालक में 30 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर स्टूडेंट्स 1 सेकेंड बोला गया था, यहां पर हम बोल रहे हैं T सेकेंड में, तो इसको हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, NABD इंटू यहाँ पे लिखा जा सकता है T। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कह सकते हैं अतः T सेकेंड में चालक में प्रवाहित आवेश, क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा Q बराबर, ये यहाँ पर n की जगह जैसे Q बराबर n ही होता है, तो यहाँ पर ये पूरा मान हम इनका रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखेंगे। तो NABD इंटू T। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर ये लिख देंगे E, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से Q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिल जाएगा, I बराबर NABD इंटू T इंटू E, ये हमको स्टूडेंट्स मिल जाएगा अपॉन, यहाँ कितना लिखा है T से T कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर स्टूडेंट्स हमको मिल गया, इसको सही लिख लेते हैं NEABD, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी सरल है, 2 नंबर में स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको बता दें, यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, तो वो नोट में पॉइंट ध्यान रखना। ये आपको बताया दे रहे हैं, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, ये स्टूडेंट्स आपको नोट में बता दे रहे हैं। चूंकि देखो धारा घनत्व को बता चुके हैं, J बराबर I बटा A फार्मूला होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको I का ये मान यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर हमारा आया है NEABD हमको प्राप्त हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ये सही लिख दें, NEBD आया है। तो यहाँ पर आप लोग I का मान डाल दीजिए, कितना आया है NEABD, और बटे में आ जाएगा हमारा A से A गायब। तो स्टूडेंट्स हमको मिल गया J बराबर NEBD। ये जो स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हुआ है J बराबर NEBD, ये धारा यानी धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है। ये काफ़ी सरल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा तो डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया था। जो हेडिंग हमने डाली है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग में संबंध। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, तो ये होता है J बराबर NEBD। साथ ही साथ स्टूडेंट ये 2 नंबर का डेरिवेशन तो पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज हो सकता है, और साथ ही साथ 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो आप बता दोगे I बराबर NEABD।
यदि आपसे पूछा जाए धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो J बराबर NEVD बता सकते हो। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।